Lord Church, आप सबको जय मसीह की एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर का धन्यवाद कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया कि एक बार फिर से हम उसके जन्मदिन की खुशियों को सेलिब्रेट करने पाए। तो एक बार फिर से आपको मेरी क्रिसमस, आपको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और स्पेशल सर्विस को हम आगे की ओर लेके चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि बार फिर से आपने हमको खूबसूरत मौका दिया कि हम आपके हुजूरी में निकल करके आने पाए, आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके और आपके नाम को हम बुलंदियों पर उठाने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको मौका दिया कि हम एक बार फिर से आपके जन्मदिन की खुशियों को बनाने पाए, क्रिसमस को हम सेलिब्रेट करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी मोहब्बत के लिए खुदावन जो कि आपने हमसे रखी। धन्यवाद देते खुदावन कि आपने आसमान को छोड़ करके आप धरती के ऊपर आ गए। आपने हमसे इतना प्रेम किया और आपने हमको अपना बना लिया। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। चाहते कि हर वो जन जो कि आज के दिन क्रिसमस को सेलिब्रेट कराए होने पाए प्रभु, कि वो सिर्फ केक तक के और कॉफी तक के सीमित ना रहे, पर वो आपकी मोहब्बत को जानने पाए, आपको पहचानने पाए, आपके करीब आने पाए प्रभु। और जिस कारण से आप संसार में आए और जिस कारण से आपने क्रूस के ऊपर बलिदान को दिया, हम उस कारण को पहचानने पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। इस पूरी आराधना को, इस पूरी स्पेशल सर्विस को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते शुरू से आखिर तक के आप हमारी सहायता करें, देखिए संभालें, भली भावनी और सुरक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। मेरी सांसों में तू, मेरी धड़कन में तू, मेरी बातों में तू, मेरे जीवन में तू, मेरे छुपने की तू जगह है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा।
सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तुम्हारे गाँव गए सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा रे। तुम्हारे गाँव गए सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा पा पा रे सा। तुम्हारे गाँव गए सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा रे। तुम्हारे गाँव गए सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा पा पा रे सा। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। नाचने को दिल करे, जानू मूर्खता है ये, दुनिया जब देखे प्रकाश वे नाचेंगे जैसे हम अब नाचे। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, 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 तेरे प्यार
है मेरा साहिबा, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। मत्ती उसका दूसरा अध्याय उसके 9 पद से 11 पद को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्सेस 9 to 11। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था हाँ। वह उनके आगे आगे चला, जी और जहां बालक था हाँ। उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। जी उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। जी उन्होंने उस घर में पहुंचकर हाँ। उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, जी और मुंह के बल गिरकर हाँ। बालक को प्रणाम किया, जी और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान जी। और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हाँ। जी वन मोर टाइम वर्स नंबर 11। उन्होंने उस घर में उन्होंने उस घर में पहुंचकर पहुंचकर उस बालक को उस बालक को उसकी माता मरियम उसकी माता मरियम के साथ देखा। साथ देखा। उन्होंने उस घर में पहुंच के उस बालक को, उस प्रॉमिस चाइल्ड को, इस वायदे के संतान को उन्होंने अपनी माता मरियम के साथ में देखा। जैसा परमेश्वर ने कहा था, जैसा उसने वायदा किया था, मेरे प्रियो, उसने उस वायदे को डिलीवर कर दिया, उसने उस वायदे को पूरा कर दिया। ऐसा नहीं था मेरे प्रियो कि हजारों साल पहले परमेश्वर ने जो अपने लोगों से वायदा किया था, परमेश्वर कहीं से उसको भूल गए, या चीजें बदल गई, हालात बदल गए, बातें बदल गई, रिश्ते बदल गए, और अब वायदा जो है वो कहीं खो गया और कहीं खत्म हो गया। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन अपने कहे हुए के अनुसार जैसा उसने वायदा किया था, अपने ठीक समय पे मेरे प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। और जब ये वाइस मैन, ये मजूसी लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं, ये जो शेपर्स वहाँ पहुँचते हैं, चरवाहे वहाँ पहुँचते हैं, और लोग जब वहाँ पहुँचते हैं वो क्या पाते हैं? वो माता मरियम की गोद में वो यीशु को पाते हैं, जैसा परमेश्वर ने वादा किया था। इन 1000 सालों में मेरे प्रिय इतिहास में हम अगर हम जाके देखें, बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। तकरीबन 500 साल पहले नबूकदनेस्सर आया था, उसने पूरी तरीके से यरूशलेम को डिस्ट्रॉय कर दिया, मंदिर को उसने बर्बाद कर दिया। परमेश्वर अपने लोगों से नाराज थे, और तकरीबन 400 साल खामोशी के रहे। कुछ प्रभु ने बातचीत नहीं की, कोई मेजर काम नहीं हुआ। हम देखते हैं 400 साल की खामोशी जो है वो मलाकी और मत्ती के बीच में पाई जाती है। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद हम देखते हैं कि वो अपने वायदों को अपने समय पे पूरा करता है। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं मेरे प्रियो जो कि अपने वायदों को करके कहीं से भूल जाए, पर जो कुछ उसने कहा है वो उसको पूरा करने में सामर्थी और सक्षम परमेश्वर है। बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, पर जो चीज कभी नहीं बदलती मेरे प्रियो वो हमारा परमेश्वर है। जो चीज कभी नहीं बदलती वो नहीं बदलता, उसका वचन नहीं बदलता, उसके वायदे नहीं बदलते मेरे प्रियो। जबकि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, जबकि आप बड़े दिन को बना रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर को सेलिब्रेट करें, परमेश्वर को सेलिब्रेट करें, उसकी वफादारी को सेलिब्रेट करें मेरे प्रियो। यू सेलिब्रेट द फेथफुल गॉड, एक वफादार परमेश्वर का आप उत्सव मनाएं, आप उसको सेलिब्रेट करें मेरे प्रियो।
कितना अच्छा वफादार हमारा परमेश्वर है। जो उसने वादा किया, जो उसने वादा किया, उसने उसको पूरा भी कर दिया। भले बहुत कुछ बदल गया, भले बहुत कुछ बदल गया, लोग परमेश्वर से दूर थे, लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे थे, लोग परमेश्वर की राहों पे नहीं चल रहे थे, लोग वो काम नहीं कर रहे थे जो प्रभु को भाता था, पर उन तमाम चीजों के बावजूद परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जबकि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यू सेलिब्रेट हिज लव। आप उसकी मोहब्बत को सेलिब्रेट करें, आप उसकी वफादारी को सेलिब्रेट करें, आप उसकी ईमानदारी को सेलिब्रेट करें, आप उसके रिजॉल्व को सेलिब्रेट करें, आप उसके वायदों को आप सेलिब्रेट करें, आप उसके इरादों को आप सेलिब्रेट करने वाले लोग होने पाए। जैसा उसने कहा था वैसा उसने पूरा कर दिया। जब ये 3 मजूसी और ये चरवाहे और बाकी के लोग जब उस मेंजर में पहुंचते हैं, उस चरनी में पहुंचते हैं, वो क्या पाते हैं? वो उस बालक को पाते हैं, उस बालक को पाते हैं जिसका वायदा परमेश्वर ने किया था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप वो जन है जिसको लगता है कि परमेश्वर भूल गए हैं, यदि आप वो जन है और आपको लगता है कि परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में, संसार में और यहाँ की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है और इन्वॉल्व नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं, उसने बना करके छोड़ दिया है, अब कहाँ परमेश्वर और कहाँ उसकी चीज़ें। यदि आप वो जन है जिसको ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर रुचि को नहीं रख रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी सोच गलत है। He is very much involved. वो पूरी तरीके से वो समर्पित है, वो पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है। पृथ्वी पर इसके ऊपर होने वाली हर एक घटना के ऊपर वो अपनी नजर को रखता है, वो अपनी निगाह को रखता है, उसकी रहनुमाई रहती है, उसकी हिफाजत रहती है, उसका इंतजाम रहता है। वो जो चाहता है मेरे प्रियो अपने समय पे उसको कर रहा होता है। यदि आप वो जन है जिसको लगता है परमेश्वर भूल गए हैं, परमेश्वर ने त्याग दिया है और उसको पृथ्वी से कोई मतलब नहीं, उसकी बातों से उसको कोई मतलब नहीं, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड एंड इज वेरी मच इन्वॉल्व। वो बहुत ज्यादा रुचि को रखता है और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है संसार की बातों में, संसार की चीजों में। वो यहाँ पे आप इस बात से उसके रिजॉल्व को देखें, आप इस बात से आप उसके इरादों को समझें कि मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे इसलिए नहीं आया था कि उसका उत्सव मनाया जाए। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आए थे कि बड़ी इज्जत की जगह के ऊपर उनको बैठाला जाएगा, किसी राजमहल में वो पैदा होंगे और सब लोग उनकी जय जयकार करेंगे और बड़ा ऊंचा स्थान उनको दिया जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, वो संसार में इसलिए आया था, उसको मालूम था उसके अपने उसको नहीं पहचानेंगे। He came here to be rejected. वो यहाँ पे इसलिए आया ताकि उसको वो त्यागा जाएगा। उसको मालूम था कि लोग उसको डिसोन करेंगे, उसको नहीं पहचानेंगे। उसको मालूम था संसार में मेरे प्रियो वो इसलिए आया था क्योंकि उसको मालूम था उसका ठट्टा किया जाएगा, उसका मजाक बनाया जाएगा, लोग उसको मजाक में उड़ाएंगे और लोग कहेंगे ये तो दुष्ट आत्मा से दुष्ट आत्मा को निकालता है। उसको मालूम था मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आए थे कि उसको बड़ी इज्जत की जगह दी जाए, बड़े ऊंचे पे उसको दिया, उसको बैठाला जाए और लोग उसकी जय जयकार करें। वो इसलिए आया था ताकि उसके ऊपर थूका जाए, उसकी दाढ़ी नोची जाए, उसको खीलों के ऊपर जड़ करके उसको लटका दिया जाए, सर के ऊपर कांटों का ताज होने पाए और क्रूस के ऊपर एक शर्मनाक मौत को वो सफर करने पाए, एक शर्मनाक मौत को वो सफर करना पाया। He did not come here to be celebrated. वो यहाँ पे इसलिए नहीं आया था कि उसका उत्सव मनाया जाए, वो यहाँ पे इसलिए आया था ताकि क्रूस के ऊपर चल करके वो आपके लिए और हमारे लिए अपने आप को दे दे। He came here to be rejected, to be disowned. वो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको डिसोन करेंगे, उसको नहीं अपनाएंगे। उसको मालूम था और इन बातों से आप उसके रिजॉल्व को देखें, आप उसके इरादों को देखें कि कितना समर्पित है वो आप में, संसार में, आपकी बातों में और आपकी चीजों में। He is interested, my dear friends। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वो जो आज क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, आप वो जो आज बड़े दिन को सेलिब्रेट करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप परमेश्वर को सेलिब्रेट करें, उसकी वफादारी को सेलिब्रेट करें, उसकी मोहब्बत को सेलिब्रेट करें और उसके रिजॉल्व को सेलिब्रेट करें, उसके इरादों को सेलिब्रेट करें जो कि संसार के प्रति ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड। वो पूरी तरीके से रुचि को रख रहा है और पूरी तरीके से उन चीजों के ऊपर वो ध्यान को रखे हुए। आप मेरे साथ में एक पद को देखें,
यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 17 पद से 19 पद को देखेंगे. ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड. यदि आपको लगता है परमेश्वर को पृथ्वी से मतलब नहीं, परमेश्वर को पृथ्वी से परवाह नहीं, आप गलत सोच रहे हैं. वो आ गया है. He is here. The Lord is here. परमेश्वर आ गया है. और जब मजूसी वहां पहुंचे, जब चरवाहे वहां पहुंचे, उन्होंने चरनी में क्या देखा? उन्होंने चरनी में परमेश्वर को देखा. यीशु को माता के, यीशु को मरियम की गोद में उन्होंने देखा. परमेश्वर आ गया है. परमेश्वर आ गया है. किस कारण से परमेश्वर आ गए? यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 17 से 19 पद को देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार को पाए. प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि संसार उद्धार को पाए. माय डियर फ्रेंड्स, ही इज हियर. वो यहाँ पे आ गया. वो यहाँ पे इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसका बड़ा उत्सव मनाया जाए. वो यहाँ पे तो इसलिए आया था ताकि क्रूस के पर उस मौत को सफर करने पाए, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाए और हम अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए. और इसका उत्सव हम आज के दिन मना रहे हैं. परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा मेरे प्रियो कि वो दंड की आज्ञा सुनाए, पर इसलिए भेजा ताकि लोग उसके द्वारा उद्धार को पाने पाए. मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जो आप निराश हैं, आज जो दुख में हैं, आज जो बंधनों में, आज जो समस्याओं में, आज जो दुख में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लुक टू गॉड. आप परमेश्वर की ओर देखें, उसके वायदों को देखें, उसके इरादों को देखें, उसकी मोहब्बत को देखें, उसके रिजॉल्व को देखें और आप उसको सेलिब्रेट करने पाए. वो यहाँ पे इसलिए है ताकि वो आपको उद्धार देने पाए. जी आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है. जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं. उस पर दंड की आज्ञा नहीं है. उस पर दंड की आज्ञा नहीं है. वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं आया कि वो आपको चंगाई दे दे, वो आपको छुटकारा दे दे, आपको नौकरी दे दे और ये वाला काम हो जाए और वो वाला काम हो जाए. वो इसलिए आ गया क्योंकि उसके आ जाने से अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं. उसके आ जाने से अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है. जी वन मोर टाइम इस वर्स को पढ़ेंगे फिर से. जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती. परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता परंतु जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका. आप उसके रिजॉल्व को देख लें, आप उसके इरादों को देख लें, आप देख लें. ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड. जो उसके ऊपर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका. इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया. और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना. ज्योति संसार में आई है. व्हाट आर यू सेलिब्रेटिंग टुडे? आप किस बात का उत्सव आज के दिन मना रहे हैं? ज्योति संसार में आई है. ज्योति संसार में आई है और हमने अपने बुरे कामों को छोड़ करके हमने ज्योति को अपना लिया है. हमने ज्योति को जो है वो अपना लिया है और हम उसके पीछे चल रहे हैं. ज्योति संसार में आई है. जी आगे. और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे. दंड की आज्ञा का कारण क्या है? कि ज्योति संसार में आई. ज्योति लोगों तक के पहुंची. लोगों ने जाना, लोगों ने पहचाना, परमेश्वर को टेस्ट किया, परमेश्वर को देखा कि वो कितना भला पवित्र है कि परमेश्वर है. लोगों ने परमेश्वर को देखा कि वो कितना पवित्र परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना सामर्थ्य परमेश्वर. पर उस ज्योति को देख करके वो अंधकार में वापस चले गए. क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे
थे, उनके काम बुरे थे। मेरे प्रिय परमेश्वर संसार में इसलिए आए, एज यू सेलिब्रेट दिस क्रिसमस, जबकि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें बाकी तमाम चीजों के साथ में, आप इस बात को समझें यीशु का संसार में आना के कारण सिर्फ एक था, वो ये था कि वो दंड की आज्ञा को लेके नहीं आए, वो इसलिए आया था ताकि आप उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करने पाए। पर यदि आप उसकी ओर नहीं देख रहे, यदि आप उसको नहीं ढूंढ रहे, यदि आप उसको नहीं अपना रहे, मेरे प्रिय, दंड की आज्ञा तो आपके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और लोगों ने ज्योति को देखा कि वो कितनी खूबसूरत है, पर उसको त्याग दिया और अंधकार में वापस चले गए, क्योंकि उनके काम बुरे थे, उनके काम बुरे थे। मेरे प्रिय, ज्योति संसार में आई है। हालेलुया, ही इज सच अ गुड गॉड। वो यहाँ पे इसलिए आ गया है ताकि वो हमको जीवन दे और बहुत आज का जीवन दे। मेरे प्रिय, आप वो लोग जो कि लगता है, जिनको लगता है कि परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है, परमेश्वर रुचि को नहीं रख रहे, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, उसने संसार को बना करके छोड़ दिया है, कहाँ है परमेश्वर, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आप वो जन है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड। वो पूरी तरीके से रुचि को रखता है और संसार की बातों में वो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। ही इज वेरी मच इन्वॉल्व। आप इस धोखे में मत रहे, आप इस दुष्ट के धोखे मत रहे। ही इज वेरी मच इन्वॉल्व। वो संसार में इसीलिए आ गया, और संसार में इसलिए आ गया ताकि वो उस बड़े दाम को चुकाने पाए, ताकि हम उद्धार को प्राप्त करने पाए। आप इस बात से उसके इरादों को समझ सकते हैं कि वो कितने मजबूत हैं, कितने मजबूत हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गए हैं और अब चीजें हमारे लिए खूबसूरत है, अब चीजें हमारे लिए खूबसूरत है। ज्योति संसार में आई है। मुझे एक पद बहुत अच्छा लगता है, आप इस पद को मेरे साथ में देखें, यशायाह उसका 9वां अध्याय उसके दूसरे पद से देखेंगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी बातें जो हैं, आपका क्रिसमस सेलिब्रेशन जो है, वो क्रिसमस स्टोरी के चारों ओर ही रिवॉल्व ना करता रह जाए। क्रिसमस स्टोरी, क्रिसमस की कहानी के चारों ओर ही आप वहां पे ना रह जाएं, आप सिर्फ चढ़नी तक के ना रह जाए। मेरे प्रिय, आप सिर्फ वो मजूसियों तक के सीमित ना रहे। आप इस कहानी में सिर्फ चरवाहों तक के और स्वर्गदूतों का आना और मरियम के पास में स्वर्गदूत का आना, आप इन्हीं बातों तक के ही आप सीमित मत रह जाएं, पर आप आगे जाएं और आप देखें परमेश्वर के रिजॉल्व को, जो कि परमेश्वर के इरादे हैं, आप उसको समझें कि वो आ गया है उन लोगों को ढूंढने के लिए जो कि उसको ढूंढ रहे, उनको अपना लेने के लिए, उनको पकड़ लेने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए, जो कि उसको ढूंढ रहे और जो उसको ढूंढ नहीं रहे, जो कि बेपरवाह है, जिनको मतलब नहीं, जो रोशनी को देख करके उसका ठट्टा बना रहे हैं, अपने पाप में वापस चले जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक न्याय उनका इंतजार कर रहा है, एक न्याय उनका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर के इरादों को समझ जाए, एक न्याय है जो कि उनका इंतजार कर रहा है। मुझे ये बात परमेश्वर के वचन का बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यशायाह उसका 9th चैप्टर उसके 2nd वर्स से 7th वर्स को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजाला देखा। मैं जब इस पद को पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, संसार में इतना झूठ है, इतना धोखा है, इतनी बेईमानी है, इतनी गलत बातें हैं, इतनी खराब बातें, कभी कभी मन नहीं करता और जीने का, कभी कभी मन नहीं करता प्रभु कितना खराब है, ये कितना बुरा है, ये कितना ऐसा है, ये कितना खराब है प्रभु। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखते, मेरे प्रियो, हम जो अंधकार में चल रहे थे, हमने बड़ी ज्योति को पाया है। वन मोर टाइम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे। मृत्यु के देश का क्या मतलब है? मृत्यु के देश का ही मतलब, मेरे प्रियो, हम चाहे कैसे क्यों नहीं रहते, हम सीधा
सीधे नरक को जा रहे थे, हम सीधे नरक को जा रहे थे। और हम वो जो सीधे नरक को जा रहे थे, हम जो समस्याओं में थे, हम जो दिक्कतों में थे, हम जो परेशानी में थे इस जीवन में और जीवन के बाद में, हम जो सीधे नरक में जा रहे थे, बड़ा उजाला हमारे ऊपर चमकने पाया है, बड़ा उजाला हमारे ऊपर चमकने पाया है। जी पढ़े क्या लिखा हुआ है? तूने जाति को बढ़ाया, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, तूने हम लोगों को बड़ा आनंद दिया, अपने लोगों को तूने बड़ा आनंद दिया है। वे तेरे सामने कटनी के समय का कटनी के समय कैसा आनंद करते हैं, आनंद करते हैं, और ऐसे मगन हैं, और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। मगन होते हैं। हम इस बात में मगन नहीं कि यस हमको धन से भरा हुआ जो है वो झोला मिल गया है, हम उस बात में आनंदित नहीं कि एक कुआं जो है वो सोने से भरा हुआ जो हमको मिल गया एंड वी आर सेलिब्रेटिंग। नहीं मेरे प्रियो, हम वो लोग हैं जिसने उससे कहीं उत्तम चीजों को पा लिया, हमने परमेश्वर को पा लिया, और हमारा उत्सव जो है वो थोड़ा थोड़ा उस प्रकार का होता है जैसे बड़ी फसल होती है सो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते। हमारा उत्सव तो उससे कहीं ज्यादा है। हमारा उत्सव जो है उनके साथ में थोड़ा बहुत तुलना में आ सकता है। जैसे किसी को बड़ी लूट मिल गई हो, वो उत्सव में जाता है, उससे कहीं बड़े उत्सव में हम लोग हैं और बड़े मगन हैं, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उससे कहीं बड़ी चीज हमको मिल गई है। जी क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर से भारी जुएं और उसके बहंगे के बांस, जी उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। तूने हमारे कांधे पर से उस भारी जुए को तोड़ दिया। वो श्राप जो हमारे ऊपर आ रहे थे, वो पाप जो हमारे ऊपर आ रहे थे, ये भारी जुआ जिसके नीचे हम दबे जा रहे थे और हम दबे जा रहे थे, प्रभु आपके आ जाने से हमने आजादी को प्राप्त किया है। वो लोग जो अंधकार में चल रहे थे उनके ऊपर बड़ी ज्योति चमकी है, और वो लोग जो कि मृत्यु से भरे हुए अंधकार के देश में रहते थे उनके ऊपर बड़ा उजाला चमका है। आपने हमारे गर्दन के ऊपर से उस जुए को तोड़ दिया प्रभु, और हमारा आनंद तो उस प्रकार से जैसे मानो बड़ी लूट किसी को मिली हो। जी आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, हमेशा रहेगी नहीं पर सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। जी और उसकी शांति का ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। नो मोर ग्लूम, अब दुख नहीं, अब आंसू नहीं, अब निराशा नहीं, अब समस्या नहीं। बहुत जल्द परमेश्वर आएंगे और हमको अपने साथ में ले जाएंगे ताकि उसके साथ में हम उसके आनंद में प्रवेश करने पाए। संसार में हम हैं, यीशु आ गया है, और चाहे कितनी बड़ी दिक्कत क्यों नहीं हो, चाहे कैसी समस्या क्यों नहीं हो, हमारे पास में उसका उत्तर है, क्योंकि यीशु आ गया है। इसलिए हम आनंद मना रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं, और उस प्रकार से उत्सव मना रहे जैसे किसी को भारी लूट मिल गई हो। मेरे प्रियो, हम किस बात का उत्सव मना रहे हैं? एक बच्चे की पैदाइश का उत्सव नहीं मना रहे, एक परमेश्वर के जन्मदिन का उत्सव नहीं मना रहे। हम परमेश्वर की वफादारी को सेलिब्रेट करें, हम उसकी ईमानदारी को सेलिब्रेट करें, हम उसकी मोहब्बत को सेलिब्रेट करें, हम उसके इरादों को सेलिब्रेट करें जो हमारे प्रति रखता है, उसकी अच्छी बातों को जो उसने हमारे लिए रखी है, हम उसको सेलिब्रेट करें। ये संसार
में अब हमारे पास में सहायता है और हमारे पास में बल है, हमारे पास में परमेश्वर है और हमारे पास में सहायता। और ना सिर्फ संसार के लिए हमारी ये सहायता है हमारे पास में, पर संसार के बाद में भी हमेशा के लिए अनंत के जीवन के लिए ये सहायता हमारे पास में। नो मोर ग्लूम, आप कोई दुख नहीं, आप कोई आंसू नहीं। वचन में लिखा हुआ है फिर कोई आंसू नहीं होंगे, फिर कोई दुख नहीं होगा, फिर कोई पीड़ा नहीं होगी, फिर कोई बीमारी नहीं होगी, फिर कोई निराशा नहीं होगी। परमेश्वर इन तमाम चीज़ों को बदल देंगे और स्थिरता में लेकर के जाएंगे, उस परफेक्शन में लेके जाएंगे, उस स्थिरता में लेके जाएंगे। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप वो जन हैं जिसको लगता है परमेश्वर को मतलब नहीं है और परमेश्वर इंटरेस्ट को नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे रुचि को नहीं रख रहे हैं, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप गलत सोच रहे हैं। क्रिसमस बड़ा दिन ये इस बात का सबूत है, ही लव्स यू, वो आपसे प्रेम करता है, वो आप में रुचि रखता है और वो इन्वॉल्व है, और वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। उसने बेहतर चीज़ों को हमारे लिए बनाया है, एंड क्योंकि वो पहली बार आया है इसलिए वो दूसरी बार भी आएगा और हम उसके एक एक वायदों को अपने बीच में पूरा होते हुए देखेंगे। जैसे पहली बार देखा वैसे अभी भी देखेंगे। भले कुछ होता रहे, भले सब कुछ बदल जाए, परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा, उसके वायदे कभी नहीं बदलेंगे, उसका वचन कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। सो मेरा प्रिय, इस क्रिसमस में आप सिर्फ क्रिसमस स्टोरी को आप सेलिब्रेट मत करें, आप परमेश्वर को सेलिब्रेट करें, आप परमेश्वर को सेलिब्रेट करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, में आपको धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपको उत्सव को मनाने पाए, आपके जन्मदिन की खुशियों को हम मनाने पाए। प्रभु हम सेलिब्रेट करने पाए आपकी मोहब्बत को, आपकी वफादारी को, आपकी ईमानदारी को, आपके रिजॉल्व को, आपके इरादों खुदा जो कि आप हमारे प्रति रखते हैं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा करके एक एक जन को जो कि क्रिसमस को सेलिब्रेट कराए, अपने हाथ को बढ़ा करके छुए और हो नहीं पाए प्रभु कि हम सिर्फ केक और कॉफी तक के सीमित नहीं रहे, हम सिर्फ पार्टीज तक के सीमित ना रहे, पर हो नहीं पाए प्रभु कि हम आप तक के पहुंच नहीं पाए, आपके प्रेम तक के पहुंच नहीं पाए। और प्रभु जैसे ये 3 मजूसी आपके पास में आए थे, ये गिफ्ट्स के साथ में आए थे, हो नहीं पाए प्रभु कि हम भी आपके पास में एक तोहफे के साथ में आने पाए, अपने जीवन को आपके सम्मुख आकर के अर्पण करने पाए। और होने पाए प्रभु कि आप हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में आप जन्म लेने पाए और आपकी इच्छा हमारे बीच में सिद्ध होने पाए। देखे संभाले अपनी भले भाव ने इच्छा को हमारे बीच में पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की। हालेलुया।